बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी बुद्धि में बुद्धि नहीं, बुद्धि भी आत्मा से अलग है। इन्हीं में सारे संकल्प विकल्प राग द्वेष इच्छा उत्पन्न होते हैं। गीता ज्ञान हमने यहाँ पर छोड़ा था, अब आगे चलते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने कहा, ये सब के सब अहंकार में ही प्रकट हो रहे हैं। ना आत्मा ने कभी जन्म लिया, ना कभी उनकी मृत्यु हुई। ना आत्मा को शोक है, ना हर्ष है, ना लोभ है, ना मोह है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। फिर ये कहाँ दिखाई देते हैं? बोले अहंकारस्य, उसके अंदर अहंकार, अंदर जो अंधकार है अहंकार है, उसके अंदर जो अंधकार अहंकार है उसी में ये सब भरा पड़ा है। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह ये सब अहंकार में ही दिखाई देते हैं। आपका किसी ने थोड़ा सा अपमान किया तो आप एकदम क्रोधी हो जाते हैं। मुझको इसने ऐसा कह दिया क्योंकि आपका अहंकार जागृत है। जो आपको कहता है कि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, इतना बड़ा विद्वान हूँ और मुझे ऐसा कह दिया गया, वह ठेस जो लगी वह आपके अहंकार को लगी थी, इसलिए आपको क्रोध आ गया। इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा कि तुम अपने अहंकार को दबाओ। जितना ज़्यादा अहंकार तुम्हारा दबता जाएगा उतना ज़्यादा तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। भगवान को हृदय में बिठाना है तो अभिमान से घर खाली कर दो। जिस दिल में अभिमान रहेगा उस दिल में भगवान प्रकट नहीं होंगे, और जो दिल अभिमान से खाली हो जाएगा उसमें भगवान सदा के लिए विश्राम करेंगे। अहंकार ही कहता है ये मेरा है, ये पराया है। आत्मा न्यूट्रल तत्व है, अपना और पराया केवल अहंकार की ही परिस्थिति। और देखो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है या ले रहा है, आपको कोई दुख नहीं होगा और आपका अटैचमेंट नहीं है। और अटैचमेंट आत्मा से नहीं होता, अहंकार से होता है। मन किसी वस्तु को चाहता है, बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है और अहंकार उसे अपना मान लेता है। मन संकल्प करता है, बुद्धि उसमें निर्णय दे देती है कि ठीक है, अहंकार उसे अपना मान लेता है और चित्त उसका चिंतन करता रहता है। बस यही अनर्थ है, यही अनर्थ होता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बाद में उसे पता चला कि वह चरित्रहीन है, उसका मन खट्टा हो गया, उसने उससे नाता तोड़ लिया। उस नारी ने तलाक लेकर दूसरे से नाता जोड़ लिया। अब वह औरत बीमार होती है तो उसे पीड़ा होगी क्या? नहीं। पहले क्यों होती थी? पहले अहंकार ने उसे अपना मान लिया था। अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अहंकार ने उसे अपना मानना छोड़ दिया। हमने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया है। आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध नहीं। आत्मा में संसार का कोई दुख और सुख प्रवेश नहीं करता। ये सारे के सारे बखेड़े अहंकार के हैं, मन बुद्धि के हैं। यही ताना बाना बुनते रहते हैं, चाहे किसी को अपना मान लेते हैं और जब वह पराया बनता है तो दिल में वो दर्द होता है कि नींद हराम हो जाती है। मन जब उससे हट जाता है तो वह फिर कुछ भी करता रहे, कोई असर ही नहीं पड़ता। आत्मा को समझो अपने चुंबक तो देखा ही है। चुंबक स्वयं न्यूट्रल रहकर लोहे को हिला देता है।
लोहे में हलचल पैदा कर देता है। इसी तरह आत्मा स्वयं न्यूट्रल रहकर अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों में हलचल पैदा कर देता है। और ये हमारी हलाहल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की होती है, अज्ञान की होती है, जो आत्मा में वासित होती है। एक नारी ने किसी पुरुष से प्यार किया और उस पुरुष ने किसी और नारी से प्यार कर लिया, तो वह नारी उस पुरुष के सामने जाकर क्रोध में आकर बोलती है कि तुमने उससे नाता क्यों जोड़ा, मैं सहन नहीं कर सकती, मैं आत्महत्या कर लूँगी। वह नारी ये नहीं सोचती कि गलत कदम तो उसने स्वयं उठाया हुआ है, पर पुरुष से प्यार करना क्या कोई शास्त्र की विधि है? तुमने अपने पति से नाता कम करके दूसरे पति से नाता जोड़ा, और दूसरा पुरुष यदि दूसरी नारी से ज़्यादा जुड़ा तो तुम्हें पीड़ा हो रही है। गलत कदम तुम्हारा स्वयं का है। यदि तुम्हारा उससे अटैचमेंट ना होता तो वह 10 से प्यार करता रहे तो तुम्हें दुख क्यों होता? उससे प्यार किसने किया? तुम्हारी आत्मा ने नहीं, तुम्हारे मन, बुद्धि और तुम्हारे अहंकार ने उसे अपना मान लिया। ये केवल मान्यता है। हम इस बात को सिद्ध करके बता सकते हैं आपको कि दुनिया में जितने दुख हैं, अशांति है, परेशानी है, वह सब की सब मन और बुद्धि का ही बखेड़ा है। जैसे गणित में 2 और 2 4, 4 और 4 8 होते हैं, ऐसे हम बता सकते हैं। हमें अंदर साफ दिखता है कि आत्मा अलग है, न्यूट्रल है। वह केवल तुम्हारे शरीर में ही नहीं है। तुम्हारी आत्मा केवल तुम्हारे शरीर में ही नहीं है, वह व्यापक है। जैसे तुम्हारे अंदर आने वाली हवा केवल उतनी ही नहीं है, वह तो व्यापक है, वह दिखाई नहीं देती। और एक ही हवा सब के भीतर प्रवेश करके सबको जीवन देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे एक ही सुप्रीम पावर सब के अंदर प्रवेश करके सबको चेतना दे रहा है और सब में क्रियाएं हो रही हैं, और वह मूल में न्यूट्रल रहता है। उसे ना किसी से कुछ लेना है, उसे ना किसी से कुछ देना है। जिस दिन अपने में बैठ जाओगे, मन, बुद्धि और अहंकार के व्यापारों से अपने को न्यूट्रल देखने लगोगे, उस दिन आप आनंद में डूब जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। आत्मा का स्वरूप क्या है सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तुमने ज्ञान के साधन सुने, अब श्रेय क्या है, ज्ञेय क्या है? ज्ञान के द्वारा जिसे जाना जाए उसको ज्ञेय कहते हैं। ध्यान के द्वारा जिसे पकड़ा जाए उसे ध्येय कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञेय का क्या है, वह मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ। अब तुम इसे ध्यान से सुन लो। अगर इसे जान लोगे, पार तो अमृत पियोगे। अमृत मिलेगा, पीने को पाना नहीं है, केवल जानना है, क्योंकि हम जिसे पाएंगे वह छूट जाएगा। ईश्वर को पाना नहीं है, आत्मा को पाना नहीं, ईश्वर को केवल जानना है, क्योंकि जो आएगा वह जाएगा। अगर ईश्वर आया तो वह आर्टिफिशियल है, वह चला जाएगा, लेकिन जो सदा है वह सदा रहकर छुपा हुआ है। उसको केवल जान लो और तुम मस्त हो जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। जिसे मात्र जान लेने से अमृत पीकर अमर हो जाओगे, अखंड आनंद पालोगे। यही अमृत है, तुम्हें हर वक्त आनंद ही आनंद मिलेगा। वो अनादि अनंत वह पर ब्रह्मा है, ना असत्य है ना सत्य है, दोनों से परे है। देखो इस 13वें अध्याय में जीव का कहीं भी वर्णन नहीं, यहाँ 3 का वर्णन नहीं है, यहाँ केवल 2 का वर्णन है। प्रकृति, माया और जड़
का और चेतन का। यदि चेतन अनेक होते या दो होते तो भगवान दो चेतन का वर्णन जरूर करते। दो चेतन नहीं, चेतन और चेतन एक। चेतन सुप्रीम पावर एक, आत्मा सबकी एक। जब ये बोध हो जाए कि आत्मा सबकी एक है तो छल और कपट कैसे करोगे? 14 कैरेट को 22 कैरेट कैसे बताओगे? तुम कहते हो बेटा मेरी आत्मा है, तो तुम बेटे से छल करते हो। गुरु मेरे आराध्य हैं, तो लायक शिष्या गुरु से कपट करता है। शास्त्र में लिखा है, रामायण में भी लिखा है, होई ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। जो गुरु से कपट रखेगा वह जिंदगी भर गुरु के साथ रह जाए, ज्ञान नहीं होगा। हमारे गुरु हैं, हमारे श्रद्धे हैं, उनके साथ कपट नहीं करना। बेटा मेरा है, मेरी आत्मा है, मुझसे पैदा हुआ है, उसके साथ हम कपट नहीं कर सकते। तो सारे संसार में आत्मा मेरी ही है, मेरी आत्मा में ही सारे संसार के जीव बने पड़े हैं। जैसे एक तालाब के पानी में हजारों बुलबुले बन गए, बुलबुले तो हजारों दिख रहे हैं लेकिन मूल में पानी तो एक ही है। मिट्टी से हजारों घड़े बने, हजारों कसोरे कुल्हड़ बने, लेकिन मूल में मिट्टी तो एक ही है। इसी तरह करोड़ों शरीर बने लेकिन उसमें सुप्रीम पावर परम तत्व और चेतन जो है वह तो एक है। हम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, धोखा खाने की तैयारी कर रहे हैं। हम दूसरे का अपमान नहीं कर रहे, हम अपमानित होने की तैयारी कर रहे हैं। हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भगवान ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं बताया कि जीव का एक स्वरूप 1 इंच है या आधा इंच है, 1 सूत है या 2 सूत है। व्यापक तत्व एक है। उदाहरण हमने दे दिया, हवा एक व्यापक तत्व है, बाहर भीतर सबके अंदर हवा है। अग्नि एक है, सूर्य एक है, लेकिन सबकी आंखों को देखने की शक्ति दे रहा है। जैसे एक सूर्य सबको देखने की शक्ति दे रहा है, वैसे ही एक सुप्रीम पावर चेतना दे रहा है, गति मन बुद्धि कार्य करने की शक्ति दे रहा है। वह सुप्रीम पावर मूल है। इसलिए हम अध्यात्मवादी भौतिकतावादियों को सावधान करते हैं कि जब तक तुम अध्यात्मवाद नहीं लाओगे, दुनिया के अंदर ना आर्थिक ना सामाजिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। अध्यात्मवाद के आधार पर ही भ्रष्टाचार मिट सकता है, व्यवस्था बन सकती है, राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है। क्योंकि जब सब में एक भगवान एक आत्मा नजर आ जाए तो छल कपट भ्रष्टाचार या पापाचार खत्म हो जाएंगे। तप करने से राज मिलता है, राज मिलने से नरक मिलता है। ये जो लीडर हैं फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्य को झूठ झूठे को सत्य बताने की कोशिश करते हैं। वो कहता ये झूठा, वो कहता वो झूठा, वो कहता ये झूठा, कहता वो झूठा, लेकिन है दोनों झूठे। तप से राज मिला और राज से नरक प्राप्त हुआ। विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर इसी का उद्घोष किया था, इसलिए विदेशी लोग उनके पीछे पागल हो गए। वो चीज़ उन्होंने सुनी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। अरे मूर्ति में भगवान कह देने से तो बच्चा भी समझ लेगा, लेकिन आत्मा इनको समझने के लिए कुछ बुद्धि की ज़रूरत है। आपके घर में फ़ोटो रखी है, मूर्ति रखी है, 1.5 साल के बच्चे को बता दो, उससे पूछो, वह कहेगा भगवान है। इतनी सी बात 2 साल के बच्चे को भी समझ आ जाती है कि मूर्ति में भगवान है। फिर इतने ग्रंथ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इन ग्रंथों को पढ़ने सुनने का ये मतलब है कि जो बात तुम्हारी बुद्धि में आज तक नहीं आई वह शास्त्र तुमको बता रहे हैं, वह भगवान तुम्हें बता रहे हैं। गुरुदेव जी
श्री कृपात्री जी ने बहुत सुंदर बात कही। वह कहते हैं कि जो बात हमारी बुद्धि में आती है और वही बात वेद कहते हैं, तो वेदों ने हमारी बात का अनुवाद ही किया है। फिर वेद की विशेषता क्या रही? हम हर जीवन को अलग अलग जन्मे और मरने वाला, दुखी और सुखी मानते हैं। ये हमारी बुद्धि मान रही है और वेद भी यही बात कह दें तो वेद की विशेषता क्या रही? शिष्य जो अपनी बुद्धि से समझ रहे हैं वही गुरु कहे, तो गुरु की विशेषता क्या रही? वेद की विशेषता ये है कि गुरु की विशेषता ये है कि जो बात तुम्हारी बुद्धि में कभी आई ही नहीं, वह बात तुम्हारी बुद्धि में भरकर तुम्हें जीव से ईश्वर बनाकर दिखा दे। ये वेद और गुरु का महत्व है। तब वेद का महत्व है कि जो बात तुम्हारी समझ में आई नहीं, वह वेद, भगवान और गुरु तुम्हें बता दें। ढूंढता ढूंढता खुद खो गया, जिसे ढूंढता था वह स्वयं हो गया। खोजता खोजता खुद खो गया, जिसे खोजता था वह स्वयं हो गया। पलट समाया आप में, पलटी ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। इंद्रियों के बखेड़े ने मन को बाहर फेंक रखा है। सारी जिंदगी मन बाहर दौड़ता रहता है। ये बखेड़ा खत्म हो जाए और मन यदि थोड़ा पीछे मुड़ जाए, अंदर बैठ जाए, तो आनंद ही आनंद है। इस ज्योति में तुम्हें जो चाहिए वह प्राप्त हो जाएगा। अपने को मोड़ो, ज्ञेय क्या है जानना किसको है? चेतन को जानना है। पहले प्रकृति और जड़ का वर्णन किया और अब चेतन को जानने के साधन बताए। ज्ञेय क्या है? उसके हाथ पांव सब तरफ हैं। जिसने हाथ पैर लोगों के दिख रहे हैं, वह सब उसके हैं। सब तरफ उसकी आंखें हैं, सब तरफ उसके सिर हैं, सब तरफ उसके मुख हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे दिख रहे हैं सब उसी में बने हुए हैं। जितने बुलबुले बन रहे हैं वह सब पानी के अंदर ही बन रहे हैं। जितनी तरंगें उठ रही हैं वह सब जल में ही से ही उठ रही हैं और जल में लीन होने वाली हैं। इंसान भी एक पानी का बुलबुला है। पानी दिया बुलबुलिया की मर्यादा तेरियां, क्योंकि ये सब की सब अनंत समुद्र की तरंगे हैं। सब रूप हैं किसके? भगवान के। लेकिन अहंकार के कारण हम भगवान को, आत्मा को अपने से जुदा मानते हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी में व्याप्त होकर स्थिर है। वह सभी इंद्रियों के गुणों को जानता है, लेकिन वह बिना इंद्रियों वाला है। जरा सुनो, कोई व्यक्ति बहरा है तो दूसरे के शब्द सुनना उसके लिए समस्या है, लेकिन स्वयं जो गुनगुना रहा है इसे समझने में कोई समस्या नहीं। बहरा व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकता, लेकिन स्वयं की बात समझ रहा है। खुद की बात सुनने के लिए कान की जरूरत ही नहीं। परमात्मा तो सबकी आत्मा है, इसलिए वह सबकी इंद्रियों को तो जानता है, लेकिन स्वयं के पास इंद्रियां नहीं है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। अनंत आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ भोग जोगी। जोगी अंदर जोगिया, तो भोगी अंदर भोगिया। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। जो जोगी हैं उनके अंदर भी तू है और जो भोगी हैं उनके भी अंदर तू है, लेकिन वो मन के कारण अपने आप को आप से अलग मान रहे हैं। यूं तो सब में परमात्मा है। वो इंद्रियों के विषयों को जानता है, लेकिन इंद्रियों के बिना है। वो
आसक्ति रहत है, लेकिन सबका भरण पोषण वही करता है। वो रहता कहाँ है? ये 15वां श्लोक याद रखना। वह समस्त प्राणियों के बाहर भी है और अंदर भी है, चर और अचर सब में समाया है, तो दिखाई क्यों नहीं देता? वह इतना सूक्ष्म है कि वह इंद्रियों का विषय नहीं बन पाता। वह जीवों से बहुत दूर है। दोनों बातें एक साथ कैसे? वह हर जीव के पास भी है और हर जीव से दूर भी है। ये कैसे? उन जिन्होंने अपने मन को मोड़ लिया उनके बिल्कुल समीप है, और जो भोगों में फंसे हुए हैं उनसे वह बहुत दूर है। वह अज्ञानियों, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वह अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है। ज्ञानियों के सदा साथ तुम्हारी आँख का काजल तुमसे दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी ज़्यादा समीप है। वो अविभक्त होता हुआ भी विभक्त जैसा नजर आता है। एक होता हुआ भी हर शरीर में अलग अलग नजर आता है। वही प्राणियों का भरता है, पालन पोषण करता है। वही संसार को बनाता है, चलाता है और अंत में मिटा देता है। ये श्लोक भी बहुत काम का है। वह समग्र ज्योतियों की ज्योति है। वह समग्र ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतियों को ज्योति देने वाला वह सुप्रीम पावर है। तमसा परमुच्यते, वह प्रकृति से परे है। वह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य है और सबके हृदय में विराजमान है। परमात्मा समस्त प्राणियों में जीवात्मा के रूप में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो विभक्त नहीं है, वह एक ही है। वह समस्त प्राणियों में अभिव्यक्त होता हुआ विभक्त दिखाई देता है। दुनिया में जितनी ज्योतियां हैं सबका प्रकाशक परमात्मा है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। प्रकाश मात्र परमात्मा है, चाहे वह प्रकाश अग्नि में हो, जुगनू में हो, चांद तारों में हो या सूर्य में हो। समस्त ज्योतियों की ज्योति, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, सबको प्रकाशित करने वाला वह है। वह प्रकृति से परे है, प्रकृति से अंशशीलष्ट है, प्रकृति के साथ एक नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों से बादल बनते हैं और कभी कभी वह सूर्य को ढक लेते हैं, इसके बाद भी बादल सूर्य तक पहुंच नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि बादलों में सूरज छुप गया, लेकिन बादल बहुत नीचे हैं और सूरज बहुत ऊपर। बादल 2 मील दूर हैं तो सूर्य 7 करोड़ मील दूर है। ध्यान दें, सूरज की किरणों से बादल बनते हैं और सूर्य को ढक लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वे बादल सूर्य तक पहुंच नहीं पाते। इसी तरह परमात्मा से माया उत्पन्न होती है। वो माया परमात्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकती, जीवों को ही मोहित कर सकती है। ईश्वर माया से परे है, माया के पीछे है। माया ने उस ईश्वर को ढक करके रखा है। जैसे एक मुसलमानी बुर्का लगाती है, लेकिन आंखों के पास छेद हैं, उन छेदों से वो सबको देख सकती है, पर उसको कोई नहीं देख सकता। इसी तरह भगवान माया के पर्दे में है, वो सबको देख सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। कोई भक्त ही उसे प्राप्त कर सकता है। भक्ति करो, भक्ति में बहुत शक्ति है, ऐसा भगवान ने कहा। और वह सबके हृदय में बैठे हुए हैं। जब वो व्यापक है तो हृदय में क्यों
कहाँ? बोले जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक है, लेकिन सूर्यकांत मणि में उसका प्रकाश विशेष पड़ता है। दर्पण में सूर्य का प्रकाश विशेष पड़ता है। इसी तरह व्यापक होते हुए भी परमात्मा हृदय में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि परमात्मा हृदय में रहता है। हृदय में रहने का मतलब ये नहीं कि वह केवल हृदय में ही है और बाहर नहीं है, वह अंदर भी है और बाहर भी है। नेड़े होते नेड़ा, सबसे नज़दीक कोई चीज़ है तो वह भगवान ही है। जैसे आकाशवाणी समाचार का शब्द व्यापक होता है, लेकिन प्रकट ट्रांजिस्टर में हुआ करता है। शब्द तो व्यापक हो जाता है, लेकिन यहाँ जंतर ट्रांजिस्टर रख दो, वही ध्वनि प्रकट हो जाती है। शब्द तो व्यापक है, लेकिन प्रकट होने का केंद्र ट्रांजिस्टर या रेडियो है। जैसे टीवी है, यहाँ रख दो चित्र दिखने लगते हैं। सारी दुनिया में रख दो तो सारी दुनिया में चित्र दिखने लगेंगे। यहाँ नहीं रखोगे वहाँ नहीं दिखेगा, पर वहाँ भी वह होते हैं। दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। सड़क पर सूर्य दिखाई नहीं देता, पर उसका प्रतिबिंब वहाँ होता है। वहाँ जल डाल दो दिखने लगेगा, दीवार पर दर्पण लगा दो दिखने लगेगा। यहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ उसकी अभिव्यक्ति होती है। अस्वच्छ पदार्थों में अभिव्यक्ति नहीं होती। यहाँ निर्मलता, वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है। जल निर्मल है, दर्पण निर्मल है, इसलिए वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिबिंब दीवार पर नहीं पड़ता है। प्रतिबिंब तो हर जगह पड़ता है और वह प्रकट केवल निर्मलता पर होता है। मनुष्य का हृदय जो है वह चेतन के प्रकट होने का स्थान है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भजन करो और उद्धार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त इसको समझे, मेरा नाम लेता रहे। ये तो उन भक्तों से कहा जाता है जिनके पास बुद्धि नहीं है। उनसे कह दिया कि तुम नाम जपो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है तो भजन करते हुए इस तत्व को समझने का प्रयास करो। इस अध्याय में हमने तुमसे अर्जुन 3 बातें कही हैं। ध्यान रहे, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को जानने के साधन। क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय थोड़ा कठिन है। इन तीनों को हमने संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त यदि इसे समझ ले तो मुझे प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि भगवान भक्त को भी ये संकेत देते हैं कि इसे समझने की कोशिश करो। मेरा भक्त यदि इसे जान लेगा तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। विचार प्रकृति से पैदा होते हैं, कार्य और कारण करता है और जीव भोगता है। कार्य और कारण मिलकर कर्म करते हैं और भोगना पड़ता है जीव को। आत्मा को तो अभोक्ता कहा है, पर यहाँ कहते हैं भोगना पड़ता है। नहीं भोगता का मतलब है प्राप्त होना, भोगना नहीं। जब वह जीव रूप में रहता है तो भोगता हो जाता है, और जब आत्मा रूप में रहता है तो अभोक्ता हो जाता है। जैसे पावर जब तार के अंदर रहता है तो निष्क्रिय रहता है, और जब बल्ब ट्यूब या पंखे में आ जाए तो सक्रिय हो जाता है। तार के अंदर की निष्क्रिय पावर मशीन बल्ब या पंखे में आने पर सक्रिय मालूम पड़ती है, नहीं तो निष्क्रिय। आत्मा यूं तो नेचुरल तत्व है, पर जब वह प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है
हो तो वह जीव बनकर भोगता कहलाने लगता है। जैसे आग है, लकड़ी न मिले, तार न हो, पार्थिव पदार्थ न हो, जल न हो तो अग्नि के प्रकट होने का कोई माध्यम नहीं रहेगा। अग्नि कब भोजन करती है? जब प्रकट हो जाती है। जब तक प्रकट नहीं होती तब तक भोजन नहीं करती। समझने की कोशिश करो। हर लकड़ी के अंदर आग है, माचिस की तीली में आग है या नहीं? भोजन करती है क्या? और अपने ठोकर मारकर प्रकट कर दिया। अब वह लकड़ी को खाने लगी कि नहीं? उसी लकड़ी में थी पर उसे खा नहीं रही थी, और जब प्रकट कर दी तो खाना शुरू कर दिया। जब तुम अपने रूप में रहोगे तब तक अभोक्ता रहोगे। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ोगे तो भोक्ता कहलाओगे। प्रकृति से अपने को अलग मानने का प्रयास करना चाहिए। पुरुष